सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके टाइप्स। ये बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और जो उसके टाइप्स हैं, जैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और हमेशा आप जिंदगी भर के लिए याद रख लोगे व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस arises between hydrogen atom and a highly electronegative atom is called hydrogen bonding और H बॉन्डिंग। तो देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या लिख रखा है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और H बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए, एक ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं फोन कोल। आप याद रख लो, सबसे होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आसपास किसका होता है, क्लोरीन का। तो ये ट्रिक होती है फोन कोल। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके साथ अगर बॉन्डिंग हो जाए हाइड्रोजन की, तो वो जो बॉन्डिंग है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। जैसे आप देखो HF का मॉलिक्यूल, अब HF में देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लू और HF, ठीक है, तो आप ये समझो अब कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डेवलप क्यों होती है। पहले तो आप ये समझो कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डेवलप क्यों हो रही है। तो देखो, HF में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर है इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और H पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर HF में देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये नेगेटिव और पॉजिटिव में आपस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होएगा। अगर मैं यहाँ पे एक HF का मॉलिक्यूल और बना दूं तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, तो H और F के बीच में क्या एक नया बॉन्ड बनने लग गया, मतलब एक अट्रैक्शन डेवलप होने लग गया। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज का डिफरेंस आ गया, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं। तो ये देखो हाइड्रोजन के बीच में और फ्लोरीन के बीच में डेवलप हुआ है, मतलब हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम, H बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, या फिर ऑक्सीजन के साथ, या फिर किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, इन तीनों के साथ अगर कहीं पे भी बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया आपके पास क्या है, NH3 है। तो यहाँ पे देखो, अगर NH3 के मॉलिक्यूल को मैं ओपन करके लिखूं तो ये NH, और यहाँ पे एक होता है लोन पेयर। ठीक है, अब ऐसे एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं हम, मान लिया एक और बना दी NH, ये H और एक H, ये बना दिया। अब इस वाले मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान से देखो, ये अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है, अब किसी दो एटम को देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे सारे हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाले नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस वाले पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
तो ये जो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव आया था और इस वाले हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आया था, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का किसके साथ अट्रैक्शन होना चाहिए, फोन के साथ। देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो फोन कोल है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन हम क्लोरीन को नहीं लेते हैं क्योंकि साइज भी हमको देखना पड़ता है। क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ साइज भी छोटा होना चाहिए। इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देख लो आप, ये N, ये H, एक और H बना दिया, एक और मैं मॉलिक्यूल बना देता हूं H, ये H, ये H। तो इस पे नेगेटिव है और इस पे क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में देखो अट्रैक्शन डेवलप होएगा। ठीक है, तो इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब था, हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो ये अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, इसी को क्या बोल रहे हैं, एच बॉन्डिंग। और ऐसा होता क्यों है, चार्ज के डिफरेंस की वजह से। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो चार्ज का डिफरेंस हमेशा आएगा। अब हम समझते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिकुलर और एक होता है इंटरमोलिकुलर। तो सबसे पहले आप समझो इंटर का मतलब क्या होता है। इंटर का मतलब होता है अंदर। अगर मैं हिंदी में बोलूं आपको कि इंटर का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, तो इंटर का मतलब आप बोलोगे अंदर। ठीक है, और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या है, एक तरीके से बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाहर मॉलिक्यूल, और इसका मतलब क्या हो गया, अंदर मॉलिक्यूल। तो आपको जो याद रखनी है, जो ट्रिक है यहाँ पे, जो इनका जो वर्ड है जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो वो बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब जैसे इंटर का मतलब क्या है, अंदर, मतलब बाहर होगा, उल्टा याद रखना है आपको, अपोजिट। इंट्रा का मतलब क्या होता है, बाहर, लेकिन होएगा आंसर क्या, अंदर। तो देखो आप एग्जाम्पल से समझो, जब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो इंटर का मतलब, इंटर मोलिकुलर की डेफिनेशन आप देखो क्या लिखा हुआ है, इट अकर्स बिटवीन टू और मोर मोलिक्यूल्स। ठीक है, बिटवीन। जैसे आप देखो यहाँ पे HF का मोलिक्यूल है, तो HF में देखो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन डेवलप होएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन डेवलप होएगा। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन डेवलप हुआ, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, एच बॉन्डिंग बोल रहे हैं। अब ये जो एच बॉन्डिंग डेवलप हुई, ये देखो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के बीच में हुई, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर हुई। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, ये क्या हो रही है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। तो अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। मैंने आपको बोला था ना, इंटर का मतलब क्या होता है, अंदर, लेकिन होता क्या है असलियत में, बाहर, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर आप ऐसे ट्रिक बना के याद रखोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। मतलब अगर आपके पेपर में पूछा जा रहा है कि इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, तो आप दिमाग में सोचोगे इंटर का मतलब तो होता है अंदर, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल, मतलब बाहर बाहर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए तो यहाँ पे लिख रखा है इट अकर्स बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। अब देखो इंट्रा का मतलब क्या होता है, बाहर, लेकिन जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। अपोजिट आपको याद रखना है। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट अकर्स विद इन दी मॉलिक्यूल, मतलब बाहर होता है इसका हिंदी, लेकिन होएगा क्या, अंदर की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना रखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो अगर आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात करो तो आपको पता होगा फोन कॉल होता है ट्रिक। तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। मतलब इन दोनों में कौन सा ज्यादा होएगा, ऑक्सीजन होएगा। तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है, यहाँ पे देखो नेगेटिव एटम है। तो इस हाइड्रोजन के बीच में और ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन डेवलप होएगा। और ये जो अट्रैक्शन डेवलप होएगा इसी को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो आप देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूल। तो इंट्रा का मतलब क्या है, अंदर डेवलप हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटर का मतलब क्या है, बाहर डेवलप हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में डेवलप हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो दोस्तों अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको याद भी रहेगा। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।